ये बात कर लेते हैं बोरोसिल की, क्योंकि फेस्टिव सीजन को लेकर डिमांड का आखिर क्या ट्रेंड है, किस कैटेगरी में बेहतर ग्रोथ दिखाई दे रही है, मार्जिन में सुधार को लेकर आखिर क्या रणनीति है, इनकी तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बोरोसिल के एमडी श्रीवर खेरुका जुड़ गए हैं। श्रीवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और क्योंकि फेस्टिव सीज़न का एक तरह से आगाज़ हो ही चुका है, अब तक के कुछ डिमांड ट्रेंड्स जो कि आपने ऑब्जर्व किए हो, जो आप बता सकें, शुरुआती दौर अगर कुछ अलग दिखाई दे रहा है डिमांड्स के लिहाज से। देखिए, अभी फेस्टिव सीज़न तो चालू ही हुआ है। अभी हम मिडल सितंबर में हैं। तो टिपिकली फेस्टिव सीज़न दिवाली की 1 महीने पहले से पिकअप मतलब ज़्यादा ज़ोर से होता है। तो आज बताना थोड़ा जल्दी हो जाएगा कि कैसे चलने वाला है फेस्टिव सीज़न। जो भी हमें डिमांड आ रहे हैं फ्रॉम ट्रेड से या लार्ज फॉर्मेट स्टोर से या ई-कॉमर्स से, डिमांड तो हमें अच्छा ही नज़र आ रहा है अक्रॉस कैटेगरीज़, अक्रॉस ज्योग्राफीज़। हमें तो लग रहा है कि फेस्टिव सीज़न जैसे पिछले 2-3 साल भी अच्छी गई थी, वैसे ही इस फेस्टिव सीज़न में भी हमें डिमांड ज़्यादा होगा और ग्रोथ हम जो कहते हैं 15 टू 20%, हम चाहते हैं कि हम मीडियम टर्म ग्रो करें, तो हो सकता है कि इस साल भी हम वो अचीव कर पाएँगे। कंपनी की अगर ग्रोथ की बात करें तो लगभग 25% सीएजीआर पिछले 6 सालों में हमने ग्रोथ होती हुई देखी है। लेकिन इसके अलावा अगर हम आपके ग्रोथ टारगेट्स के बारे में जानना चाहें आने वाली तिमाहियों या सालों के लिए, तो वो क्या होंगे और साथ ही कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो आपके मुताबिक इस ग्रोथ को ड्राइव करेगी? देखिए, एक हमारे 5 कैटेगरीज़ हैं। एक तो ओपलवेयर, एक दूसरी ग्लासवेयर और तीसरी जो नॉन ग्लासवेयर में अप्लायंसेज़ हैं, स्टेनलेस स्टील इंसुलेटेड बॉटल्स हैं और स्टेनलेस स्टील सर्ववेयर है। तो पाँचों कैटेगरीज़ में हमारे टेलविंड्स जो कहते हैं। क्योंकि हम प्लास्टिक को किचन में और टेबल में सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं और जो भारत की जनता है वो देख रही है कि प्लास्टिक से बेहतर ग्लास या स्टील है। उसमें खाना हेल्दी हम रख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। ग्लास में तो हम माइक्रोवेव में या ओवन में रीहीट भी कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो इनकी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और मैं सोचता हूँ कि ये बेनिफिट्स को देखकर लोग सब्स्टिट्यूट करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो ग्लासवेयर और स्टील का जो हमारा एक रेंज बन चुका है, वो उसका ग्रोथ मेरे हिसाब से अगले काफ़ी सालों से चलेगा, क्योंकि आज के दिन इसका टोटल किचन में टेबल पे जो शेयर है ग्लास और स्टील का बहुत कम है। तो हम बहुत सालों से बोल रहे हैं कि हमारा मीडियम टर्म CAGR 15 to 20% है। हम पिछले 5-6 साल से उससे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, 25-26% ग्रो कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि 15-20% हमें ग्रो करना चाहिए और अगर बहुत सारी चीज़ साथ में आ गए तो हम हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा कर पाएँ। लेकिन जो हमारा एक इंटरनल टारगेट है वो 15 to 20% मेंटेन करने का है। अच्छा, यहाँ पर कुछ एनालिस्ट का ऐसा भी मानना है कि आप इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं और एबिटा मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो इस पर कंपनी का फिलहाल क्या मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? टारगेट्स के लिहाज से आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, EBITDA मार्जिन जो हमारी पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं, ये 15 to 17% के रेंज में है, 15 से 17%। अब हमारे लिए 2 चीज़ एक मार्जिन को पुश अप करने जा रहे हैं। एक तो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। तो जो हम खुद प्रोडक्ट्स हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें हमारे मार्जिन्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें कैपिटल भी ज़्यादा लगती है। तो मार्जिन्स को मतलब कैपिटल को लगाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हमें मार्जिन्स भी ज़्यादा कमाने पड़ते हैं। तो हमारी जो एक मैन्युफैक्चरिंग शेयर बढ़ती जाएगी और दूसरी बात है, हमारी जो कंपनी है, ऑल्दो लास्ट ईयर 950 और करोड़ की रेवेन्यू टर्नओवर थी हमारी। हमारे जो कॉस्ट हैं वो हमारा सेटअप है कि हम उससे डबल हों। तो हमारा जो कॉस्ट है 2000 करोड़ की कंपनी के मुताबिक है। तो जैसे हमारे मैन पावर कॉस्ट हो, जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो, एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन कॉस्ट हो, वो बड़ी कंपनी के मुताबिक हमने किया है, क्योंकि हमें पहुंचना वहाँ है। तो जैसे हम ग्रो करें और वो हम 1000 से 2000 करोड़ के रेंज में जाएं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कॉस्ट का परसेंटेज घटता जाएगा। तो हम हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगी।
तो ये दो कारण से हम सोचते हैं, एक तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी जो ऑपरेटिंग लेवरेज, इसके द्वारा हमें लगता है कि हमारा जो 15 to 17% मार्जिन है वो 20 से 22% तक जाए, हो सकता है थोड़ा और भी जाए। और राइट शिवर, समय निकाला आपने और तमाम फेस्टिव ट्रेंड्स और कंपनी की योजनाओं पे हमारे साथ जानकारी साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए जुड़ते हैं एक बार मानस जायसवाल से और बोरोसिल पर उनकी क्या राय है जान लेते हैं। मानस, कुछ सवाल यहाँ पर पूछे गए मैनेजमेंट को और क्लियरली यहाँ पे ट्रेंड फेस्टिव सीजन को लेकर जो उभर रहा है, काफ़ी उत्साह और काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट, लेकिन ओवरऑल स्टॉक की रीडिंग पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर चार्ट पे स्टॉक को रीड करें तो पिछले करीब 5 हफ्ते से अगर आप देखेंगे तो 440 के ऊपर स्टॉक को ट्रेड करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। अब क्योंकि 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है तो ऐसा हो सकता है कि गिरावट बढ़ सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 400 रुपए, जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज आता है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, उसके नीचे जाए तो आपको पोजीशन से डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। खरीदारी करने के मौके तभी होंगे, दो कंडीशंस है। पहला, या तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 375 है, वहां पर स्टॉक सपोर्ट ले, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट दिखे तो ही खरीदारी करेंगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करेंगे। और या तो ब्रेकआउट पे अगर 450 रुपए के ऊपर निकले तब यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। बट अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो 399 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बोरोसिल पर ये मानस की राय आती हुई, लेकिन